इमेज कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी पॉइंट है। लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है रेस्पेक्ट। ओके, आपका प्रेस्टीज, आपका इमेज। बट हमारा इमेज कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि हाउ टू डिलीवर योर स्पीच। आप अपना स्पीच कैसे डिलीवर करेंगे, आप अपना इमेज कैसे क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। हाय, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोमो ट्रेनिंग्स। ओके, सो टू द पॉइंट, बी सीरियस। आप कहीं भी जा रहे हैं, ओके, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप पूरा वेल प्रिपेयर होके जाइए। आपका ड्रेस सेंस पूरा परफेक्ट होना चाहिए। आपका जो ड्रेस सेटअप पूरा परफेक्टली, मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए और फॉर्मली चाहिए। ओके, सो ऑलवेज बी प्रिपेयर विथ योर शूज, योर टाई एंड नॉर्मली योर फिजिकल मीन्स योर, आपका जो ड्रेस सेंस है, आपका जो पहन के जा रहे हैं, जैसे प्रिपेयर होके जा रहे हैं। ओके, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग यू योर सेल्फ विथ योर normal shoot, normal shirt, pen, paper, diary, and your whatever you want, your needable things. आप अपना पूरा फॉर्मली शूज़ लेके प्रिपेयर होके जाइए। अगर ज़्यादा हाई फाई नहीं हो पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। ओके, जितना मिनिमम आपको ज़रूरत हो सकता है, ज़रूरत पड़ता है, उतना प्रिपेयर होके जाएंगे, जाना चाहिए। ओके, बिकॉज image is everything, respect is everything. If you are not delivering your respect, if you are not delivering your prestige, then how can you get it? Okay, to get, you have to give something. If you are not giving, then you are unable to get, you are not getting anything, so you have to give something. Okay, to get something you have to give something. Okay, no pain no gain. Okay, you know very well, definitely you must have learned that नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं है तो गेन नहीं है, इसीलिए यू हैव टू डिलीवर योर सेल्फ, राइट। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, नीट एंड क्लीन एंड गो इन साइड। आप अपना स्पीच कैसे स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो में कुछ मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिया हूँ, इसको ध्यान से देखिए। वो पॉइंट्स को अच्छे से नोट कीजिए। जो पॉइंट है जैसे कि वेल प्रिपरेशन, योर प्रेजेंटेशन स्किल, right, your thinking thought and whatever you want, then you can speech. But whatever you want means there are many more points, there are many more points. We have giving, we are giving 10 points. मैं आपको 10 पॉइंट्स आपको दिया हूँ, राइट। वो 10 पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। वो एक एक पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से उसको माइंड सेटअप कर लीजिए। मैं आपको जो नोट करके दिया हूँ वो 10 पॉइंट्स को आप एक पेपर में लिख दीजिए। वो पेपर में लिखने के बाद उसको आप रिमेंबर कीजिए, रिमाइंड कीजिए बार बार, और उसको हैबिट में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आप इनिशियल स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी काम करने से पहले उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। एक दो बार उसको इनिशियल हैबिट करेंगे तो वो हैबिट होगा। ओके, वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू डू। इनिशियली जब तक हम आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। हर चीज़ पहले से हमको तकलीफ़ देता है, डिस्टर्ब देता है, डिफ़िकल्ट होती है, पर धीरे धीरे वो हैबिचुएट हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो जो पॉइंट्स मैं आपको दिया हूँ वो पॉइंट्स को ध्यान से देखिए, राइट। वो पॉइंट्स को देखिए और उसको अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आप कहीं भी जाएं, आपका ड्रेस सेंस ये आपका वैल्यू रखता है। ठीक है, बात को समझिए। आपका ड्रेस सेंस, पॉइंट नंबर 1, आपका ड्रेस सेंस। आपका जो भी ड्रेस है जैसे आपका है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और फॉर्मली आप ड्रेसअप होके जाइए। ड्रेसअप होने के बाद, उसके बाद ड्रेसअप होने के बाद जाएंगे, वो लोकेशन में पहुंचेंगे, ऑन टाइम में पहुंचेंगे, पंक्चुअल। सेकेंड पॉइंट है पंक्चुअल। आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो सोचिए, किस तरह जाना चाहिए वो सोचिए, और ऑन टाइम पहुंचिए। मतलब जिस टाइम जाना चाहिए 5 मिनट पहले पहुंचेंगे तो बेस्ट है। मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, एज एन एग्जांपल देखिए, आप 10 बजे आपको पहुंचना है, टाइम है 10 बजे, तो 9:45 में आप पहुंच जाइए। ठीक है, 9:30 में पहुंच जाइए। बाकी 15-20 मिनट आप वहाँ पे
प्रिपरेशन ले सकते हैं, राइट। ये पॉइंट है, इसलिए पंक्चुअल बहुत बड़ा मायने रखता है। इट्स ए मीनिंगफुल थिंग, सो वी हैव टू लर्न दैट। ओके, डोंट इग्नोर इट। पंक्चुअल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सक्सेस होने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं पहले बताया हूँ, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। आप पूरा पंक्चुअल में रहिए, पूरा पंक्चुअल रहिए, मतलब ऑन टाइम पहुँचिए। ऑन टाइम पहुँचने के बाद इसमें आपको बहुत कुछ इमेज रखता है, आपसे बहुत कुछ लोग सीखेंगे। हाँ, ये पॉइंट है। अगर आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपसे आपसे क्या सीखेंगे लोग। इसलिए टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, जो बोलिए वो करिए, जितना बोलते हैं उतना करिए, जो बोलते हैं उसको करिए। हाँ, यस, टू बी सीरियस। ओके, टू द पॉइंट, टू बी सीरियस। ये इसको पूरा आप एक राउंड बना दीजिए कि आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप नेगेटिव बात मत कीजिए। आप जो बोल रहे हैं अच्छी बात, जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसको करिए। आप दूसरे लोगों को एग्जाम्पल बनिए कि हाँ, आप जो बोलिए, जो बोले थे उसको करके दिखाइए। इसीलिए नीट एंड क्लीन में जाइए। पॉइंट नंबर 2, आप पूरा पंक्चुअल में जाइए, पूरा ऑन टाइम पहुंचिए। पंक्चुअलिटी मेंटेन कीजिए, चल ठीक है, पंक्चुअलिटी मेंटेन कीजिए। 12 बजे तो 12 बजे आप उससे पहले पहुंच जाइए, काम स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड पॉइंट गया पंक्चुअल, पहुंच गए। पहुंचने बाद आप सबको रेस्पेक्ट दीजिए। सबको रेस्पेक्ट देने के बाद आप अपना स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको स्पीच किसके ऊपर देना है। स्पीच किसके ऊपर देना है उसके ऊपर आपको पहले से ही आपको आपने सोचा रखा होगा, तो आप स्पीच देंगे उनके ऊपर। स्पीच देंगे मतलब आप इंट्रोडक्शन दीजिए। जो आपका स्पीच है वो इंट्रोडक्शन आप दीजिए, उन उसके ऊपर इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रो, बाय इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, from like English. From English, like we have to learn from A to Z, A, B, C, D, all those things, 1, 2, 3, 4, and grammar, tenses. Then we can speak spoken English like that. So whatever you want for your spoken English or any other topic, wherever you're going on that moment, so your to the point, your main point should be discussed. आप जहाँ पे जा रहे हैं, जिस काम में जा रहे हैं, जिस काम पे रिलेटेड आपका वो स्पीच है, उसके ऊपर यहाँ पर इंट्रो दीजिए। 2 मिनट 3 मिनट इंट्रो दीजिए। सबको आप रेस्पेक्ट के साथ बात कीजिए, सबको रेस्पेक्ट दीजिए, आप प्रेस्टीज दीजिए। ठीक है, अच्छे से डीलिंग से बिहेव कीजिए। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आप बात करेंगे। उसमें आपका इंट्रोडक्शन देने के बाद डिस्क्रिप्शन देंगे। उसके बाद आप उसका पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताएंगे, फैसिलिटीज़ बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे। ठीक है, पर माइंडेड आपका स्पीच ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मिनट भी काफ़ी है। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट बहुत काफ़ी है, नो प्रॉब्लम। और बिल्कुल भी आप किसका एग्जाम्पल मत दीजिए, क्योंकि कोई किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता है। और वहाँ पे डोमेस्टिक लोग भी हैं और इंटरनेशनल लोग भी हो सकते हैं। ओके, डेफिनेटली यू कैन गेट ओवर देयर फॉर many the people like domestic people and international people. So don't ignore them. Okay, respect all those people, and you are there. Okay, keep smiling and be positive, and you can go ahead for your speech. Then you can tell your experience. Whatever you want, whatever you need, you can speak there. Okay, just make sure whatever you are thinking, whatever you are thinking, just speak over it. Just experience your experiences. और आपका स्पीच पूरा एंड करने के बाद फिर से कंक्लूजन एंडिंग कीजिए और से टू थैंक्स टू ऑल। फिर आपका स्पीच एंडिंग होगा। स्पीच आपका ये बोलता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये माइंड रखिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपका स्पीच आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, वॉट एवर योर पॉजिटिव, just you have to speak. Okay, just you have to deliver that, just you have to share that.
You mean to say whatever you have that experience, that should be forwarded, right? Try to understand that. Whatever I'm saying, whenever I'm saying, and what I'm saying, try to understand that. And do you have any problem? Just comment me. Do you have any doubt in my speech? You can comment me. Okay. And if you're not subscribing my channel, subscribe right now. And there is a bell button. Okay, on your bell button. You can take your video first. Okay. Your comment and your notification is very much important for me. Okay. I need your comments. Thank you. Thank you all. Bye.